दोस्तों, इस वीडियो में जो सीजेआई बी आर गवई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बयान दिया है और इसकी खूब चर्चा हो रही है। ये जो बयान है, ये बयान है खतना को लेकर। ये आपको पहले ही हिंट में बता दें, खतना पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक लाइन में समझिए तो उनका कहना है कि लड़कियां आज भी खतना के शिकार हो रही हैं। और उनके साथ साथ जो बाकी जज हैं, उन्होंने भी ये टिप्पणी की है और ये बयान बयान दिया है। उन्होंने कहाँ पर दिया है? तो ये 11 अक्टूबर को ये बयान उन्होंने ये दिया है उन्होंने, और इसमें कहा कि संविधान में दिए गए अधिकारों के बावजूद देश में आज भी कई बेटियों को मौलिक अधिकारों और बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रखा जा रहा है। वे महिला जननांग जो है, महिला जननांग विकृति, जिसे फीमेल जेनाइटल मल्टी मलिटेशन कहते हैं इसको, जिसे सामान्य भाषा में खतना कहा जाता है। ये जैसे जो हानिकारक प्रथा है उसका शिकार हो रही हैं आज भी महिलाएं। ये बी आर गवई का कहना है। उनका कहना है कि यह स्थिति बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि यह न केवल सामाजिक असमानता का प्रतीक है बल्कि संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ भी है। दिलचस्प सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के खतना प्रथा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ के बेंच के सामने पेंडिंग भी है। और यही पीठ सबरीमाला मंदिर, पारसी समुदाय के आगियारी और मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक जैसी कथित भेदभावपूर्ण धार्मिक प्रथाओं की वैधता पर भी सुनवाई कर रही है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें ये छापी गई है, उसमें कहा गया है कि अब खतरे केवल जो वास्तविक और दस्तावेजिक जो दुनिया है वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल स्पेस में भी खतरा है। ये बात कहा गया है सीजीआई ने अपने जो ये पूरा उनका आयोजन था, उस आयोजन में दिल्ली में एक आयोजित ही राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम, जिसका मुद्दा था बेटी की सुरक्षा। भारत में उसके लिए सुरक्षित और सक्षम वातावरण की ओर से बोलते हुए सीजीआई बी आर गवई का कहना हुआ कि आज भी कई बेटियां अत्यधिक असुरक्षित हैं। वे यौन शोषण, तस्करी, बाल विवाह, भूखमरी, लैंगिक भेदभाव और महिला जनांग विकृति जैसे खतना है, इन सारे जो प्रथा है उसकी गंभीर जोखिमों का सामना अब भी कर रही हैं। बी आर गवई का हुआ। इस कार्यक्रम में जस्टिस बी नागरत्ना के अध्यक्षता वाले किशोर न्याय समिति की ओर से आयोजित ये पूरा कार्यक्रम किया गया था। तो ये भी मौजूद थे वहाँ पर बी नागरत्ना। इसमें मुख्य न्यायाधीश के बी आर गवई की ओर से कहा गया कि तकनीकी प्रगति जहाँ पर सशक्तिकरण का माध्यम बनी हुई है, वहीं पर उसने बेटियों के लिए नई कमजोरियां भी पैदा की है। अब बेटियों के सामने खतरे केवल वास्तविक दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वे डिजिटल दुनिया में भी फैल गए हैं। ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग, डिजिटल स्टॉकिंग, निजी डेटा का भी दुरुपयोग और डीप फेक इमरजेंसी जैसे नए खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। गवई का ये भी कहना है कि नीति निर्माताओं, संस्थाओं और प्रवर्तन निदेशालयों से नए युग की चुनौतियों को भी स्वीकार करने और तकनीक को शोषण नहीं बल्कि सशक्तिकरण का साधन बनाने की भी कोशिश अपील की जाती है। सुजय गवई कहते हैं कि आज भी बेटियों के सुरक्षा का अर्थ है कि भविष्य को कक्षा, कार्यस्थल और हर स्क्रीन पर सुरक्षित करना। इसी अवसर पर जस्टिस बी नागरत्ना का कहना हुआ कि भारत में कोई भी लड़की तभी सच्चे अर्थों में सामान्य नागरिक कहलाएगी जब वह वही करने की स्वतंत्रता रखे जो एक पुरुष करता है, और उसे उसी स्तर का सहयोग संसाधन उपलब्ध हो, और बिना किसी लैंगिक भेदभाव और ये स्त्रीलिंग फीमेल करने के बजाय। कार्यक्रम में न्यायाधीशों ने बाल अधिकार कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं और नीति निर्माताओं के इस बात पर भी सहमति जताई कि बालिकाओं के सुरक्षा सशक्तिकरण न केवल सामाजिक दायित्व है बल्कि संविधान की आत्मा का हिस्सा भी है। ये तो सीजीआई बी आर गवई ने जो टिप्पणी की है, वो जो बात थी वो हमने आपको बताया। लेकिन अब बात आती है कि जिस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया कि खतना,
तो क्या होता है मुस्लिमों में, खतना क्या होता है, धर्म परिवर्तन के लिए भी ज़रूरी है क्या? कई बार ये खबरों में आप ज़रूर सुनते होंगे और इसकी चर्चा भी खूब होती रहती है। तो आज से इसी वीडियो में ये समझ लेते हैं। सबसे पहले ये कि ये खतना क्या होता है। तो खतना इसे सुन्नत भी कहा जाता है मुस्लिमों में। तो मुसलमानों और यहूदियों में खतना या सुन्नत एक धार्मिक संस्कार माना जाता है और इन धर्मों में न सिर्फ लड़का बल्कि लड़की दोनों का खतना होता है। लड़का पैदा होने के कुछ सालों बाद उसके लिंग की जो आगे की चमड़ी है, स्किन है, उसको हटा दी जाती है और इसी में लिंग के ऊपरी में जो लेयर होते हैं उसको भी हटा दिया जाता है और इसी को खतना कहा जाता है, सुन्नत। ऐसे ही जेनेटल जो लड़कियां की होती है उसे भी हटाया जाता है और ये जो स्किन है जिसमें लिंग का ऊपरी हिस्सा होता है वो ढका होता है। तो दुनिया में बहुत से देश है जिसमें बच्चों का खतना किया जाता है। ऐसा भारत में ही नहीं है। कम उम्र में इसके जो स्किन है वो मुलायम होते हैं और इस वजह से इसका जो शब्द है वो खतना शब्द पड़ा। ये लैटिन शब्द से लिया गया था। यहूदी परंपरा और यहूदी संप्रदाय में ये माना जाता है कि खतना का आदेश उसके ईश्वर ने दिया है। ये यहूदी मानते हैं। मुस्लिम और जो अफ्रीकी देशों में रहने वाले कुछ ईसाई हैं वो भी खतना करवाते हैं। कई देशों में महिलाओं का भी खतना होता है, उसमें भारत में भी है। उलेमाओं का जो मानना है कि खतना जरूरी नहीं भी है। खतना जरूरी है या नहीं इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस धर्म में अब धर्म परिवर्तन भी करते हैं। धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो भी एक अलग सा है और इससे भी कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है इन दिनों। इस्लाम में जो खतना प्रथा है उसको माना जाता है, लेकिन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको खतना करवाना ही जरूरी है। इस्लाम में हालांकि कुरान में इसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन यह व्यापक रूप से प्रचलित है, इसलिए देखा देखी लोग करते रहते हैं। अब इस्लाम में कुछ जो हदीस है उसमें इसका जिक्र किया गया है। हालांकि यहूदी धर्म में धर्मांतरण करने वाले पुरुषों को भी खतना करवाना पड़ता है। अगर पहले से खतना हो चुका है तो उसको प्रतीकात्मक रूप से खून की एक बूंद बहाने की सुई का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो खतना है इसकी प्रथा है और इसी वजह से इसकी चर्चा भी अक्सर होती रहती है। साइंस में जो कुछ ये भी मानते हैं कि जो बाहर के हिस्से जहाँ खतना होता है, जनांग, उसको के बाहर हिस्से पर इन्फेक्शन का डर होता है और इस वजह से ये साइंस के अनुसार से खतना जरूरी होता है और इसी को लेकर विवाद भी होता रहा है और इसी पर जो चर्चा भी होती रही है। तो फिलहाल ये जो पूरी जानकारी थी ये हमने आप तक पहुंचाई है, जो CGI ने जो कुछ कहा है उसको लेकर। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।